दूर के अतीत से श्रीहट्ट अविभाजित कछाड़ की जनजीवन के साथ पाटी शिल्प जुड़ा हुआ है। ख्रीष्टीय प्रथम शताब्दी में टॉलेमिर पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी ग्रंथ में सिलेट जिले के पास किरादिया नाम की एक जगह की उल्लेख मिलता है। किरादिया देश के सीमावर्ती इलाके में मेला आयोजित किया जाता था। जाना जाता है उत्तर देश की सामग्री आमदानी किया जाता था उस मेले में। चीनी व्यापारी रेशम के कपड़े के बदले में तेजपत्ता खरीद कर ले जाते थे। मध्य युग के साहित्य में भी पाटी की उल्लेख मिलता है, जैसे बिछाइया लोहित पाटी, पांच बेरी करो है नमाज। लिखा है कवि कंकन चंडी। आज भी बराक घाटी के विभिन्न गांवों में शीतल पाटी बिछाकर पूजा पाठ करने की प्रथा है। अविभाजित कछाड़ जिले के खुद के इतिहास है। इस विषय में प्रसिद्ध लेखक सैयद मुज्तबा आली की लेखन में सोच विचार की परिचय मिलता है। उन्होंने लिखा है, कछाड़ आर्य सभ्यता का शेष पूर्व भूमि, बांग्ला भाषा की शेष पूर्व प्रत्यंत प्रदेश। बीसवीं सदी के प्रथम दशक में एक पाटी की कीमत था 8 आना अर्थात 50 पैसे से 10 रुपए। इस पाटी शिल्प और पाटीकर को लेकर कुछ जानने के आग्रह में हम लोग एक सवेरे हाजिर हुए करीमगंज जिले के कालीगंज गांव में। मेरे चारों तरफ घने हरे रंग की मुर्ता की खेत। इस मुर्ता से ही पाटी तैयार होती है। पाटी बनाकर ही इस कालीगंज गांव के लोग रोजी रोटी कमाते हैं। गांव की महिलाएं विभिन्न घर के कामों के बीच में ये पाटी बनाती है। गांव की किशोरी से महिला सब पाटी बनाना जानते हैं। लेकिन उनके चारों तरफ गरीबी और अशिक्षा का अंधेरा छाया हुआ है। अभी तक शिक्षा की प्रकाश इस तरह से गांव में नहीं पहुंचा है। हालांकि कुछ गैर सरकारी संगठन इस गांव के अशिक्षित अर्धशिक्षित लोगों की तरफ सहायता की हाथ बढ़ाए है। बराक वैली के जाने माने प्रसिद्ध यंग एनर्जेटिक हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर शांतनु सूत्रधर जी आज हमारे साथ मौजूद है। आज हम इस बारे में कुछ बातचीत करने जा रहे हैं। शांतनु जी, क्या आप बता सकते हैं कि बराक वैली के जो शिल्प कला है शीतल पाटी का, उसको अब अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मतलब स्तर तक ले जाने के लिए आप क्या पहल कर सकते हैं? देखिए, ये जो शीतल पाटी का जो हस्तकला जो है, ये यहाँ पे करीमगंज का कालीगंज एरिया में सबसे ज़्यादा होता है और ये काफ़ी सालों से यहाँ पे हो रहा है। इसका इतिहास बहुत लंबी है। कह सकते हैं कि ये बिना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या बिना कोई टेक्नोलॉजी से ये काम हो रहा है आज तक। और उसमें भी इनके हाथ की जो फाइननेस है और जो इनका जो बुनाई का जो कारीगरी है वो काबिल तारीफ़ है। और इसके बराबरी करने मतलब कोई अभी देश में है नहीं। इवन मैंने देखा है कि बाहर चाइना वगैरह वहाँ पे ये सब चीज़ होता है, लेकिन ये क्वालिटी वहाँ पे नहीं मिलता। तो हमारा ये जो शीतल पाटी है कालीगंज का,
इसका एक बहुत बड़ा एक स्कोप है, एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है इंटरनेशनल मार्केट में, अगर हम सही दिशा से इसको ले जाएं। कालीगंज एरिया में मेरे हिसाब से 1000 लोग ये काम करते हैं, तो ये 1000 लोगों का एक इकोनॉमी, साइलेंट इकोनॉमी जो चल रहा है यहाँ पे बहुत सालों से, जिसको बाहर की दुनिया को पता ही नहीं है, लेकिन लोगों को सिर्फ ये प्रोडक्ट इनको मिलता था, लेकिन ये कौन कर रहा है, कौन लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और किसके हाथ इसमें है लग के ये काम हो रहा है, ये जो आर्टिज़न है, जो शिल्पी लोग हैं, उनको हम एक पहचान देना, मेरा दिमाग में आया कि उनको एक पहचान दिया जाए ताकि उनका भी अपना डेवलपमेंट हो। और ये जो शीतल पाटी का जो अनोखा एक क्राफ्ट है, इसको हम बहुत दूर तक ले जा सकते हैं और एक सस्टेनेबल कह सकते हैं एक लाइवलीहुड इनके लिए हम तैयार कर सकते हैं, एक अच्छा मॉड्यूल हम तैयार कर सकते हैं। और इनका जो कला है सिर्फ इनके गांव में ही सीमित ना रहे, ये देश भर दूसरे जगह में भी इसको हम लोग फैलाएं ताकि जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि आज के दिन में गरीबी जो है देश का सबसे बड़ा समस्या है, लेकिन अगर हम ये सब स्वनिर्भरता अगर कराते हैं लोगों के बीच में, दूसरे गांव में लेके, दूसरे प्रदेश में लेके, तो ये एक मॉडल बन सकता है। क्योंकि घर में बैठे बैठे, और सबसे बड़ा बात हमें इसमें कहना चाहता हूँ, इसमें वुमेन एम्पावरमेंट भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें आपसे जुड़ के आज बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद करते कि आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये पाटीगर कब किस समय इस गांव में आए थे, इसे लेकर बहुत सारे मतवाद है। अब मैं काकड़ा नदी के पार खड़ी हूँ। काकड़ा अर्थात क्रैब। इस नदी का नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो चारों ओर बड़े एवं छोटे केकड़े के गड्ढे हैं, इसलिए इस नदी का नाम काकड़ा नदी से जाना जाता है। काकड़ा नदी कालीगंज के बोलेश्वर से होकर बहती है। नदी के दोनों किनारे और मुर्ता की खेती की जाती है। प्रचलित लोक विश्वास, पीर शाहजलाल के एक शिष्य पहले कालीगंज गांव में आया और उसके बाद पाटी बनाना वहाँ के लोगों को सिखाया। আমি যতটুকু জানি আমরা কালীগঞ্জ বাজার, मेरी जानकारी के अनुसार বাজারে একটা মাজার हमारे कालीगंज में ही पीर साहब की मजार शरीफ है। মাজার শরীফও उन्हीं पीर साहब ने हमारे पूर्वजों को पाटी बनाने के लिए प्रेरित किया था আমার জানা মতো एवं इस कला को रोजी रोटी का आधार बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। যে তাই এই শিল্পটা আমরা অতীত বংশধর যারা আছিল তারারে ম্যানেজ করিয়া দিস্তা আর কইছা যে ওইটা কাজ তোমরা করো, এটা থেকে তোমরা জীবিকা নির্বাহের একটা উপায় হবো। আমার 20 বছর বয়স থাকিয়া मैं 20 वर्ष की आयु से पाटी बनाने का काम कर रहा हूँ। ঢুকছে अब मैं 70 वर्ष का हो चुका हूँ। পাটি ব্যবসা यह हमारे खानदानी व्यवसाय के रूप में चलता आ रहा है, ছেলে মেয়ে जिसे परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी বয়স্ক সবই এটা কাজ করে। मिलजुल कर करती आ रही हैं। हालांकि पाटी शिल्प के क्षेत्र बड़ी संख्या में लोगों के जीवन और आजीविका में शामिल है,
परंतु मुर्ताबेद से बना शीतल पार्टी की जगह आज प्लास्टिक से बना पार्टी ने ले ली है, जो कीमत में भी अपेक्षाकृत सस्ता है। इसके अलावा भी पार्टी बाजार में बेचने में भी विभिन्न समस्याएं हैं। तीन साल पहले पार्टी तैयार करने के लिए जंगल में मुर्ताबेद काटते वक्त आंखों में मुर्ते की चुभने के कारण हमेशा के लिए आंखों की दृष्टि खो दिए उस इलाके के एक गरीब पार्टीकर। आज तक ये 3 बছর 3 साल पहले पार्टी बनाते समय मुर्ता की डाल से मेरी दाहिनी आंख में चोट लगी, जिसके चलते आंख से हमेशा पानी गिरना शुरू हो गया। मैंने घरेलू उपचार किया, लेकिन मेरी अब दोनों आंखों की रोशनी चली गई। फिर भी परिवार का पेट पालने के लिए आंखों में रोशनी न होने पर भी मुझे यह काम करना पड़ता है। भूख और गरीबी यहाँ के पार्टीकर लोगों की रोजमर्रा के जीवन के साथी है। एक थके हुए आजीविका की तलाश में नाम मात्र कीमत में बिक जाते हैं इलाके के पार्टीकर परिवार की शिशुओं का बचपन। लेकिन हाथ तोड़ मेहनत के बाद भी सही कीमत गरीब पार्टीकर के हाथ नहीं आता। बंगाल, असम और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में शीतल पार्टी का उपयोग बेहद प्रसिद्ध है। शीतल पार्टी का उपयोग विश्राम के लिए एवं अतिथियों के बैठने के लिए किया जाता है। शीतल पार्टी का उपयोग दूसरे अवसरों में भी किया जाता है, जैसे कि शादी, अन्नप्राशन और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए भी किए जाते हैं। सप्ताह के प्रत्येक मंगल और शुक्रवार पार्टी का विशाल बाजार कालीगंज में बैठता है। इस पार्टी के बाजार में इलाके के पार्टीकर द्वारा प्रस्तुत तरह तरह के पार्टी बिकते हैं, परंतु ज्यादातर बेचना और खरीदना दलाल के माध्यम से ही होता है। हमें इलाके के जनसाधारण से बात करके ये पता चला कि दलाल लोग घर घर में जाकर पार्टी खरीदने के बाद बाजार में ज्यादा दामों में बेचते हैं। रोज 5 से 10 पार्टी बिक्री होता है। कुल मिलाकर 700-800 आय होता है, जिसमें 200 से 300 खर्च हो जाता है। हर महीने में 8-10 हजार आय हो जाता है। हमारे दादाजी पिताजी पार्टी बनाते थे और हम लोग बाजार में जाकर बेचते थे। जब हम लोग समझदार हुए तो बाहर घूमकर फेरी करने लगे, पर अब इस सामान का उचित मूल्य न मिलने के कारण लाभ कम होता है। पार्टी शिल्प एवं पार्टीकर के संबंध में और कुछ जानकारी प्राप्त करने के आग्रह से अगले दिन हम लोग फिर से बराघाटी के हाइलाकांदी जिले के कालीनगर गांव की ओर निकल पड़े। कालीनगर गांव में भी काफी पार्टीकर रहते हैं। कटाखाल से कालीनगर गांव में पहुंचने में 45 मिनट समय लगता है। कालीनगर एवं कालीगंज दोनों गांव के 2 संप्रदाय के लोग इस पार्टी को प्रस्तुत करते हैं। दोनों गांव के नाम में भी बहुत समानता है, परंतु कालीनगर के पार्टी कालीगंज की तरह इतना विख्यात नहीं है। कालीनगर के पार्टीकर की आर्थिक स्थिति कालीगंज से थोड़ा सा बेहतर है। इलाके के पार्टीकर साल के अन्य समय में खेत कृषि कार्य में लगे रहते हैं। अब हम पहुंचे हैं हाइलाकांदी जिले के काठाकाल पार्टीकर कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिस में और आज हम यहां बात करेंगे काठाकाल कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी अनिल चंद्र दे जी के साथ। सबसे पहले अनिल जी, आपसे जानना चाहूँगी कि काठाकाल कोऑपरेटिव सोसाइटी को कब और किस उद्देश्य से स्थापित किया गया है? पार्टीकर कोऑपरेटिव 1954 इंग्रेजीते स्थापन करा है। सन 1954 में पार्टीकर कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया गया। पार्टी कारीगरों की
তাদের उन्नति के लिए इसका गठन किया गया। উৎপাদিত প্রোডাক্ট इस कोऑपरेटिव द्वारा इनके बनाए गए पार्टी को করার জন্য একটা बाजार में market उचित दाम मिले cooperative-এর इसकी মাধ্যমে व्यवस्था যে किया marketing जाता है। করা যাতে হয় তার জন্যই এটা সৃষ্টি করা হয়। आपसे जानना चाहूँगी कि वर्तमान में यहाँ कितने पार्टिकर मौजूद हैं। এখন এখানে প্রায় 500 ফ্যামিলি আছে तीनों डिस्ट्रिक्ट कासार करीमगंज हाइलाकांदी। अभी कुल 500 पार्टिकर परिवार कछार, हैलाकांदी, करीमगंज যে জেনারেশন ছিল तीनों এরা তো এই जिले में কাজে है। নিবিষ্ট ছিল, কিন্তু বর্তমান জেনারেশন যে সব ছেলেমেয়েরা আছে এরা তো শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এই কাজ করতে রাজি হয় না। অনেকে पुराने लोग ही इस काम को करते हैं। আর এই ব্যবসাটা अब नई पीढ़ी লোকাল যারা के नौजवान इस काम को करना पसंद नहीं करते। पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी तलाशने में लग जाते हैं। अब कुछ स्थानीय लोग ही इस काम को कर रहे हैं। লোকাল যে মানুষ এরাই এই শিল্পের সাথে বিশেষভাবে জড়িত। সত্যিকারের যারা পাটি শিল্পী ছিল তারা আস্তে আস্তে সংখ্যায় কমতে শুরু করেছে। हम बात कर रहे हैं काठाकाल कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्स चेयरमैन वासुदेव जी के साथ। वासुदेव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से इस काम से जुड़े हुए हैं और आप आगे क्या करने वाले हैं। जुड़े हुए हैं, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। हम इधर जो आर्टिजन लोग है, शिल्पी लोग हैं, इन लोग को डेवलपमेंट के लिए सोच रहा हूँ कैसे करना है, लेकिन हम खुद ये काम नहीं करते हैं। अभी पहले देखिए ये कम से कम 500 मेंबर था। अच्छा। अभी तो मरना जिया तो है, अभी कम से ओनली 247 है। बाकी आदमी इधर कलकत्ता गया है, अपर असम गया है, उधर गया है, इसीलिए उन लोग का मेंबरशिप कैंसिल हो गया। तो अभी जितना लोग है इधर आर्टिजन है, हम लोग के पास आता है, कभी कभी लोन लेने के लिए भी आता है और एडवांस लेने के लिए। एडवांस हम लोग कभी कभी कोऑपरेटिव से दे देता है। बाकी भारी लोन जो लोग मांगता है वो बैंक से लेता है, हम लोग गारंटर होता है। और देखिए इधर तो हम लोग को जो ज़मीन है 32 बीघा ज़मीन है, उसमें हम लोग का प्लांटेशन भी है। अच्छा। और आर्टिजन लोग को हम लोग उधर प्लांटेशन फील्ड है, वो नज़दीकी है, उधर आर्टिजन लोग जाके बैठता है, रहता है 2-3 महीने एक साथ में। लेकिन अभी टेम्पोररी सेट रहता है, उसमें बारिश में ठंडा में बहुत तकलीफ होता है। तो NIT से कुछ प्रोफेसर लोग आया था, ये लोग बोल रहे हैं हम लोग प्रपोज करेंगे ये आप लोग का प्लांटेशन साइड में एक बिल्डिंग करने के लिए। तो हम लोग सोचा है बिल्डिंग करने से जितना आर्टिजन लोग उधर काम करने के लिए जाता है उन लोग को भी सुविधा होगा, तकलीफ नहीं होगा कम से कम। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बात करते करते कालीनगर गांव में हम पहुंच गए। मेरे चारों तरफ हरा भरा मूर्ति के खेत। पुरुष पाटी तैयार करने के लिए मुर्ता बेत काटते हैं और महिलाएं पाटी बुनने की काम करते हैं। আমার নাম অনিতা দে, আমরা পাটিকর দে, তারপরে কাস্ট ওবিসি। আমরা मेरा नाम अनीता दे। हम लोग पाटीकर दे हैं, कास्ट ओबीसी। हमारे जो दादाजी है ना, बूढ़े हो गए, वो ये काम करते थे। और जहाँ पर इस तरह के पौधे हैं वहाँ से बेत तैयार करके ये बनाते हैं। ये देख देख कर हम सीखते रहे और अब छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी सीख रहे हैं। यही सब काम करके ही हम लोगों का गुजारा होती है।
আমি আগে থেকে জড়িত না, আমার বিয়ে হয়েছে, বিয়ের পরে मैं पहले से इस काम के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। शादी हुई, इसके बाद यहाँ आकर देखा कि सब लोग इस काम के साथ जुड़े हैं, ये काम कर रहे हैं, तब मेरा भी मन हुआ कि ये काम करने का। कोशिश करते करते मैं सीख गई। আমার নাম জ্যোৎস্না রানী দে। मेरा नाम जोसरा रानी दे। मैं छोटी सी उम्र से ही इस काम के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरे माता पिता ये काम करते हैं। उन लोगों को देख खुद को अनुभव हुई कि माँ और बाबा ये काम करते हैं और मन में एक आनंद भी हुआ। तो माँ के साथ छोटी सी उम्र से ही ये काम सीख लिया मैंने। আমি আমার বিয়ার পর থেকে এখানে আইসা দেখে আমি শিখছি। मैं अपनी शादी के बाद यहाँ आकर ये काम सीखी हूँ। मेरे सासू माँ ने सिखाया। अच्छा ही लगता है, बेत काट कर गिन कर वो नाप दे देते हैं और मैं बनाती हूँ। कमाई हो जाता है, बस बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, कभी कभी होता है। चर्चा करेंगे अब फोक बेस्ड विजुअल आर्टिस्ट संदीपन दत्ता पुरकायस्ते जी से। संदीपन जी, आपसे जानना चाहूँगी कि आपके मन में शीतल पार्टी के ऊपर फोक पेंटिंग करने का विचार कैसे आया? 2 साल पहले मैं आया था यहाँ पे, मेरे 3 स्टूडेंट के लेके यहाँ पे बकरीहाट पार्टी में। तो हमने सोचा कि पार्टी के ऊपर हमने क्यों ना पेंटिंग की। तो यहाँ पे एक्चुअली राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के अंडर में एक कला उत्सव हर साल होता है। इस साल में 2 साल पहले हमने असम टीम रिप्रेजेंट किए थे, भोपाल में गए थे। तो वहाँ पे थीम था कि ट्रेडिशनल और फोक आर्ट के ऊपर। तो पार्टी भी हमारे यहाँ पे का भी ट्रेडिशन है और हमने जो पेंटिंग किया शोरा पेंटिंग। अच्छा। तो उस हमने कलर देके यहाँ पे पार्टी में हमने शोरा पेंटिंग किया है। तो क्योंकि बंगाल में होता है कपड़े के ऊपर होता है, स्क्रॉल पेंटिंग होता है। अच्छा। तो क्यों ना हम यहाँ पे पार्टी के ऊपर भी क्यों ना हम करें। আমরা এগুলো বিভিন্ন বাড়িতে এখানে গ্রামে মানুষে বানাইয়ে রাখে, ওইগুলো আমরা খরিদ করি আইনা, মানে এগুলো আমরা মুদ্রা ফাইরিয়া। गांव के कुछ लोग मुर्ता का खेती करते हैं, उनसे हम मुर्ता खरीद कर लाते हैं, फिर मुर्ता से बेत बनाया जाता है। हमारे पास खुद का मुर्ता नहीं है, इसलिए खरीद कर लाना पड़ता है। 25 থেকে 30 হাজার টাকার এই কাঁচামাল খরিদ করতে হয়। তো এই যে 25-30 হাজার টাকার কাঁচামাল আমাদের লোকের কোনো পরিবারেরই নিজের নাই, যার লেগে আমাদের লোক এই কাজ করিয়া অ্যাডভান্স হইতে পারে না, আগাইতে পারে না। खुद का जमीन न होने के कारण एक पार्टिकर को कम से कम साल में 25 से 30 हजार रुपये का कच्चा माल खरीदना पड़ता है, जिसके चलते लाभ का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है और इस व्यवसाय में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। আমরা যে কাজ করি, আমাদের কাজ করিয়া খুব একটা মুনাফা হয় না। বছরে তো 30 হাজার টাকা দিয়ে দিতে লাগে মুদ্রার জন্য। হ্যাঁ, এই যে মুদ্রাগুলো দেখেন, এইগুলো আমরা খরিদ করি। अगर सरकार की तरफ से कच्चा माल मुहैया कराया जाता तो हम लोग भी इस व्यवसाय में काफ़ी तरक्की कर पाते। যার লেগে আমাদের লোক, আমাদের স্বজাতির যে লোক, এই লোকগুলো অ্যাডভান্স হইতে পারে না। সারাদিন এইগুলো করলো, তারপরে পার্টি একটা বানাইয়ে ওইটা বিক্রি করলো, তারপরে ওই খরচা দিয়ে যেই বাজার হাট করিয়া এই সংসার তার চললো। মানে इस व्यवसाय में लाभ कम होने के कारण परिवार चलाना बहुत मुश्किल होता है और बच्चों को पढ़ाना हमारे बस में नहीं होता है। তৈরি করার মতন জায়গা ওই সব আমাদের ক্ষমতায় দেয় না। शीतल पाटी की बुनाई पुराने विरासत में से एक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जारी है। यूनेस्को ने शीतल पाटी के पारंपरिक कला को मान्यता दी है और इसे मानवता के सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है।